बिस्तर पर बैठे बैठे मात्र 5 मिनट के लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा। इतना करने मात्र से उन लोगों को बेहद लाभ मिलेगा जो अक्सर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं। चाहे कमर में दर्द हो, चाहे साइटिका की समस्या हो, शरीर में जकड़न रहती हो, या फिर तनाव बहुत ज़्यादा हो, एंजाइटी रहती हो, या बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में होने की वजह से उनको नींद ठीक से ना आती हो और अपने काम पर फोकस ना कर पाते हो, शरीर डिटॉक्स ना होता हो जिसकी वजह से हमेशा गुस्से में रहते हो, उन सभी लोगों को इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। जो एक छोटा सा काम हम आज को आपको बताने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मुद्रा के बारे में जिसे आप बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और इसे सुबह सुबह करेंगे तो इसके आपको मैक्सिमम बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और ज्यादातर महिलाओं के साथ ये समस्या होती है कि जब सुबह सोकर उठती हैं तो उनके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा जकड़न होती है, दर्द होता है, क्योंकि पूरा दिन बहुत एक्टिव रहती हैं, आराम नहीं मिलता है, और जिसकी वजह से स्पाइन में यानी कि रीढ़ की हड्डी में बेहद पेन रहता है। जब बिस्तर पर लेटते हैं तो ये पेन और बढ़ जाता है, और सुबह में ये काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बिस्तर से उठने में भी उन्हें बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा साइटिका की समस्या होती है, जकड़न रहती है, बेचैनी रहती है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं सुबह सुबह भी, क्योंकि कारण है उनका पेन। तो ऐसे में उन्हें इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं मेरुदंड मुद्रा के बारे में, जो स्पेशली आपकी स्पाइन के लिए होती है, आपके साइटिका के पेन के लिए होती है, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए होती है, और शरीर से जितना भी स्ट्रेस होगा उसको कम करके आपको पॉजिटिव रखने के लिए होती है। इसे करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप इसे करेंगे तो आप अपने बिस्तर से पहले तो बॉडी को स्ट्रेच करके हल्का सा तब उठें आराम से, और उसके बाद अपने पद्मासन में पैरों को मोड़कर बैठ जाएं अगर आप बैठ सकते हैं तो। नहीं तो आप बिस्तर से पैरों को नीचे लटका करके भी बैठ सकते हैं अगर आपके घुटनों में या फिर स्पाइन में बहुत दर्द है जिसकी वजह से आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, तो आप पैरों को लटका कर भी बैठ सकते हैं। या फिर आप चाहें तो चेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो लोग बिस्तर छोड़ देते हैं उसके बाद चेयर पर बैठ करके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप पद्मासन में नीचे जमीन पर बैठे और तब इस मुद्रा का अभ्यास करें। मिनिमम इसका जो अभ्यास है वो आपको 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक करना होता है, और ये शरीर को पूरे दिन के लिए एक्टिव कर देती है। धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो ये आपके पेन को कम करती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इसका अभ्यास आपको कैसे करना है। हालांकि इसके अभ्यास करने के 3 तरीके हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने वाली हूँ। पहला तरीका क्या है, आप बिस्तर पर पद्मासन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। इसके बाद क्या करना है, अपनी मुट्ठी को बांधें कुछ इस तरीके से दोनों हाथों से, ये देखिए, और ये ध्यान रखना है कि जो प्रेशर है वो उंगलियों के इन हिस्सों पर जरूर आना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने अंदर की तरफ मुट्ठी को बांध लिया, लेकिन अंगूठा जो हमारा है वो एकदम सीधा रहेगा। तो आप जब बैठेंगे पद्मासन में और आप अपने हाथों को रखेंगे अपने घुटनों पर, तो ये अवस्था रहनी चाहिए, हाथ इस तरीके से रहेंगे और अंगूठा एकदम सीधा। इसे कहते हैं मेरुदंड मुद्रा। इसका अभ्यास करते रहने से आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। अभ्यास करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उस समय पर आपका मन एकदम शांत हो, और आप बहुत गहरी गहरी सांसें लें, जितना आप आसानी से ले सकते हैं। सांस लेते समय देखिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, आंखों को बंद रखें, और कुछ इस तरीके से आपको सांस लेनी है। यानी कि आपको सांस लेते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि नाक से ही सांस लेनी है, थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड करना है, और फिर नाक से ही आप उसे बाहर निकालेंगे। इससे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो वायु अंदर भरी हुई होती है, चाहे वो जॉइंट्स में कहीं पर भी हो, जो पेन देती है, वो रिमूव होती है। दूसरा, जब आप इस तरीके से करते हैं तो ये एक्यूप्रेशर के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके दब जाते हैं और एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पाइन में आपको काफी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। ये अभ्यास ये आपके तनाव को भी कम करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, जिससे आपका फोकस बढ़ता है काम में, बेचैनी को कम करता है, दर्द को कम करता है, ब्लड को साफ करने में भी मदद करता है, और हार्ट ब्लॉकेज को भी खोलता है। एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपको पेट से रिलेटेड इशू है तो ऐसे में पहले 5 और 7 मिनट के लिए आप मेरुदंड मुद्रा का अभ्यास करें, और उसके बाद क्या करना है, आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है। ये देखिएगा, इसको अपान मुद्रा भी कहा जाता है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरीके से खोलकर अपने पैरों पर रखेंगे और इसमें भी आपको नाक से ही सांस लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। अगर पेट से रिलेटेड इशू है तभी आप इसको कीजिएगा, नहीं तो मेरुदंड मुद्रा ही आपको काफी लाभ देती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।